गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 15 मई और 15 मई से बनने वाली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम पहले पिछली क्लास का रिवीजन भी करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने। राइट आंसर है रूस। रूस के फिर से प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नागालैंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी। तो इदासीस नोगरांग बनी हाल ही में नागालैंड की पहली महिला डीजीपी। नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है। तो वो है अमन सहराव। अगला क्वेश्चन है किस देश के खिलाड़ी कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है कोलिन मुनरो, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। तो कामी रीता शेरपा बने हैं 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति। नेक्स्ट है कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो दुबई में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती। राइट आंसर है जापान। जापान ने हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चाड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता। तो इद्रिस डेबी ने हाल ही में चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। तो यूरोपीय संघ ईयू ने हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने रिवीजन की क्वेश्चन के कल की क्लास की। अब बात करते हैं आज के से इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चनों की। तो आज का पहला क्वेश्चन है किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला पहला विधेयक पारित किया। राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन ने पारित किया है कैदियों को सेना में शामिल करने का विधेयक। डिटेल से अगर जाने तो अल जरीरा की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम तब उठाया गया जब यूक्रेनी सेना को जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा, जो युद्ध में मैदान पर चल रही रूसी प्रगति के कारण और गंभीर हो गई। इससे पहले यूक्रेनी अपराधियों को इस तरह से उपायों का दृढ़ता से विरोध किया था और अक्सर अपने सैन्य रैंकों को मजबूत करने के लिए कैदियों को नियुक्त करने के लिए मॉस्को की निंदा की थी। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो आप मैप में लोकेशन देख सकते हो रूस की। और राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है यूक्रेनी रिविनिया। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर और जेलेंस्की। इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश यूएन के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। राइट आंसर है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए हाल ही में क्वालिफाई हुआ है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से बात करें तो फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 10 मई यूएन में इस पर वोटिंग होगी। यह प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका और इजराइल शामिल थे। 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई और इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। फिलिस्तीन की अगर हम बात करें तो राजधानी है जेरूसलम और रामसला है। वर्तमान में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है महमूद अब्बास। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया। राइट आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड में खोला गया। डिटेल से अगर जाने तो हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया। क्लाइमवर्स ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट खोला है, जिसका आइसलैंड से मेमथ प्लांट वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग 10 गुना बड़ा है। और आइसलैंड को मैप के थ्रू लोकेशन में आप देखेंगे। राजधानी की अगर हम बात करें तो वो है रेकजाविक और मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। इंपॉर्टेंट जानकारी है, मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है पेंच टाइगर रिजर्व। डिटेल से क्वेश्चन को जाने तो एक तेंदुए बिल्ली जिसे वैज्ञानिक रूप से प्रियोनिलूरस बेंगालेसिस के नाम से जाना जाता है, इनको महाराष्ट्र के पेंच राष्ट्र टाइगर रिजर्व में देखा गया, जो वहाँ इसकी पहली उपस्थिति थी। जंगल में रहने वाली फेलिड प्रजाति अपने तेंदुए जैसे बालों के लिए पहचानी जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य से इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इंडिया के मैप पे आप महाराष्ट्र की लोकेशन को देखेंगे। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो वो है एकनाथ शिंदे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की राजधानी, तो वो है मुंबई, और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल वो है रमेश बैस। अगर प्रमुख नेशनल पार्क की हम बात करें तो वो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये नेशनल पार्क है प्रमुख रूप से महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र को करंट अफेयर से हम रिलेट करें तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया हाल ही में। नेक्स्ट है 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य। इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्त, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट बंदरगाह के लिए हस्ताक्षर किए। डिटेल से अगर जाने तो भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार, पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अगर हम बात करते हैं ईरान देश की, क्योंकि ईरान देश की बात हुई है इस क्वेश्चन में, तो मैप के थ्रू आप लोकेशन में देखेंगे वर्ल्ड के मैप में ईरान को। और बात करते हैं राजधानी की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी और वर्तमान में मुद्रा है वो है ईरान की, वो है ईरानी रियाल। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ओके। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। डिटेल से क्वेश्चन को अगर जाने तो इसरो तरल ऑक्सी केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसका मकसद प्रक्षेपण यान मार्क 3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना है। यह तरल ऑक्सीजन एलोएक्स केरोसिन प्रणोदक संयोजक पर काम करने वाला 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन होगा। इसरो में 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक में पहली बार इसका उपयोग किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। विश्व फुटबॉल दिवस पर लीबिया का प्रस्ताव अगर देखिए तो हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र के 160 से अधिक सदस्यों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राइट आंसर है पी श्याम निखिल। हाल ही में ये 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि तमिलनाडु से अपना संबंध रखते हैं। हाल ही में ये 85 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर 84वें भारतीय ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो थी आर वैशाली जीएम। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता मोहन सिटी, सॉरी मुंबई सिटी होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर देखिए तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि ये फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है इंडियन सुपर लीग, जो कि हाल ही में 2023-24 में हुआ है और इसका खिताब जीता है मुंबई सिटी ने। अगर हम बात करते हैं इंडियन सुपर लीग 2023-24 की, तो विजेता टीम रही मुंबई सिटी और उप विजेता रही वो रही मोहन बागान। अगर बात करते हैं गोल्डन ग्लोव की, तो वो है पूर्वा लाचेनपा मुंबई सिटी से। और गोल्डन बूट की बात करें तो दिमित्रियोस
डाइमेटाकोस जो कि केरल ब्लास्टर्स से। अगर बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग, वो रहे विक्रम प्रताप सिंह मुंबई सिटी से। और प्लेयर ऑफ द लीग वो कौन रहे, तो दिमित्रियोस पेट्राटोस मोहन बागान सुपर जायंट से। इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके, अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो करीना कपूर खान को। बात करते हैं यूनिसेफ की, तो इसकी फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। स्थापना की गई वो की गई 1946 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क और वर्तमान में अध्यक्ष है कैथरीन एम रसेल। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया। इन्होंने 2014 से संगठन के साथ एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम किया। जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज की टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं विद डिटेल और एक्सप्लेन के साथ। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन हम रोजाना करते हैं। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो आज हमारा स्टैटिक जीके में टॉपिक है प्रमुख कंपनियों के सीईओ 2024। 2024 में इन कंपनियों के सीईओ कौन है उन सबको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत पे के नए सीईओ हाल ही में कौन बने, तो नलिन नेगी को हाल ही में भारत पे के नए सीईओ के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट है गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई हाल ही में गूगल के वर्तमान में सीईओ है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सत्या नाडेला जो कि हाल ही में वर्तमान में सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं, तो नील मोहन है हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो श्रीनिवास पलिया है वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो श्रीनिवास पलिया। और करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं। राइट आंसर है टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी बने हैं नवीन ताहिलियानी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई सीईओ कौन बनी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है अमेजन के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो एंडी जेसी। एंडी जेसी वर्तमान में सीईओ है अमेजन की, तो यह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एप्पल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो टिम कुक। टिम कुक वर्तमान में एप्पल के सीईओ है। सभी प्रमुख कंपनी इंपॉर्टेंट है और इनके सीईओ तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। और दोस्तों इसी के साथ हमने आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को कंप्लीट किया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर रही, वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करके जाना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और मिलती है नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।